जय श्री राम। ये हमारे पास एक वेल्डिंग मशीन है जो कि छोटी सी है, 200 वाट की ये मशीन हो जाती है। और इसमें प्रॉब्लम आई है कि ये नहीं चल रहा है। जहाँ तक देखें तो ये बजाज का हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो नंद बजाज एंड को के नाम से आती है और बजाज की ये मशीन हो जाती है। काफ़ी छोटी सी मशीन होती है लेकिन काफ़ी यूनिक मशीन है। ये वेल्डिंग मशीन है। क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो पीछे के साइड से इसका वाट वगैरह जो भी लिखी है सारी इंट्रोडक्शन आप समझ सकते हो। एम्पियर का बात करूँ तो 42 एम्पियर लिख रही है। मिनिमम टू मैक्सिमम आप समझ सकते हो, इसी से अनुमान कर सकते हो। और वाट का बात करूँ तो इसमें बहुत तरह के अलग अलग मतलब फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ लिखे गए हैं। लेकिन वाट का बात करूँ तो 200 वाट की ये मशीन होती है प्रॉपर किट वाली मशीन होती है। ये छोटी सी मिनी मशीन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी यूनिक होती है, लेकिन छोटे छोटे काम करने के लिए काफ़ी बेटर होता है। ज़्यादातर इस्तेमाल की बात करूँ तो ये ज़्यादातर बॉडी रिपेयर जो काम करते हैं उनके पास ये ज़्यादातर मशीन देखने को मिल जाती है। प्रॉब्लम इसमें ये आई है कि इसको जैसे ही सप्लाई में डाली जा रही है तो उस टाइम में जिसके कारण से आपके घर की सप्लाई ख़त्म हो जाती है। और साथ साथ जब ज़्यादा बार प्रयास किया गया तो यहाँ पे देखो तो इसकी लेग वायर यहाँ से टूट चुकी है ये वाली, और यहाँ से स्पार्क होकर के ये वाली कनेक्टर जो कि इसमें डीसी जो एक है डायोड जो लगाए गए रहते हैं ब्रिज डीसी डायोड, ये आपका एक वाला जो इनपुट लेग होता है वो आपकी डेड हो गई है। तो इसको देखते हुए हमको एक चीज़ समझ में आती है कि हो सकता है इसके अंदर जो शॉर्ट सर्किट हुआ होगा जिसके कारण से इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए सर्वप्रथम तो मैं इसका कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेता हूँ कि आखिरकार हमारी जो ये वाली ब्रिज डायोड है इसके अंदर कोई कंटिन्यूटी वगैरह तो नहीं है, क्योंकि अगर कंटिन्यूटी होती है तो फिर आपकी ब्रिज डायोड शॉर्ट है। जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट लेग हमारी शॉर्ट निकल चुकी है। बात करते हैं दूसरे लेग का तो दूसरे लेग में नहीं है, तीसरे लेग में नहीं है। बात करते हैं इस साइड से इस लेग का तो इसमें भी नहीं है। चलिए साथ तो साथ इनपुट टू इनपुट इसका टेस्ट करते हैं। तो इनपुट टू इनपुट टेस्ट करें तो ये भी हमारी पूरी फुल शॉर्ट है। तो मतलब गारंटी के साथ इससे अगर सप्लाई देते हो तो फिर शॉर्ट लगनी तो निश्चित है। तो सर्वप्रथम तो प्रॉब्लम हमको एक सामने ही स्पष्ट रूप से ये आ गई कि इसकी स्विच वगैरह तो पहले से ही डायोड मतलब डायरेक्ट की गई है, लेकिन ये जो ब्रिज डायोड है इसका सर्वप्रथम तो इस ब्रिज डायोड को हम चेंज करेंगे। ब्रिज डायोड चेंज करने के बाद अगर डायरेक्टली आपका 24 वोल्ट ट्रैकर को मिल गया तो फिर ये ऑन हो जाएगी, अगर नहीं मिला तो नहीं ऑन होगा। तो आप देखेंगे ये वाली ब्रिज डायोड होती है हमारी। कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर लिखी गई है MB 3512। सेम टू हमारे पास एक ब्रिज डायोड ये भी है, आप देख सकते हो 3510 की ये हो जाती है, 3512 की हो जाती है और ये 3510 kbp की ये ब्रिज डायोड होती है जो कि काफ़ी बढ़िया होती है। चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। एक चीज़ ये भी इसमें ध्यान रखना कि इसकी जो लेग वायर होती है ना इसमें कुछ आप डिफरेंस देखने को मिल सकती है। क्या डिफरेंस देखने को मिलेगी? चलिए लेग वायर पे ही आपको विशेष रूप से समझ आते हैं। सारी लेग को देखना, एक लेग इसमें आपको डिफरेंस मिलेगी, बल्कि ये सारी जो तीनों लेग है ये आपका सेम डायरेक्शन में होगा, लेकिन ये वाली जो लेग है ये आपका अलग डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि ये प्लस की पॉइंट होती है और ये प्लस की, और ये सामने वाली माइनस की होती है, और ये AC इनपुट और ये AC इनपुट की होती है। चलिए सेम टू यू इसमें भी डायरेक्शन यहाँ दिए गए हैं। ये वाली प्लस की जो पॉइंट होती है यहाँ पे, तो ये वाली प्लस की पॉइंट कभी भी यहीं पे आएगी हमारी। तो ये हमारी पुरानी वाली ब्रिज डायोड निकली है जिसका कि एक लेग हमारी पहले से ही शॉर्ट हो गई थी। ऐसे देखो ये स्पार्क मारी और ये जो लेग है ना ये आपका शॉर्ट हो गया। तो इसके जगह पे जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास ऑलरेडी एक ब्रिज डायोड है ये वाली, तो हम इसके जगह पे अभी ये यूज़ करने वाले हैं। दोनों का वेट का बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया टाइप इसका क्वालिटी लग रहा है, बिल्ड क्वालिटी है। और इसमें प्लस और माइनस दोनों के सिंबल बनाए रहते हैं, इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करना। और यहाँ पे देखो तो ये प्लस वाली पॉइंट होती है, इस पर प्लस की पॉइंट लिखी रहती है, और सेम टू ये यहाँ भी प्लस की पॉइंट है। तो ओनली वन प्लस को प्लस के साथ देखते हुए तो हमने इसे देखो ब्रिज डायोड वगैरह सब कुछ डाल रखे हैं, कनेक्शन भी हमने कर लिया हुआ है। जहाँ तक इसका थीम का बात करूँ तो थीम तो मैंने बाद में भी चेंज कर लेंगे, क्योंकि अभी देखो तो ये थीम लंबी हुई दिख रही है। चलिए ना सबसे पहले इसका आउटपुट टेस्ट कर लेते हैं। आउटपुट टेस्ट करने के बाद अगर मशीन में लाइट आ जाती है तो वोल्ट भी आउटपुट टेस्ट करना होता है। और इस चीज़ ये कन्फर्म बताते चलूँ कि आखिरकार आपके इससे AC वोल्ट निकलता है या DC वोल्ट निकलता है। हालाँकि हमारी मशीन देखो तो ऑन हो चुकी है, ऑन हो चुकी है, अभी 91 पे चल रहा है। जैसे जैसे आपके मैं प्रीसेट को मोड कर रहा हूँ तो ये फिर देखो आप 225 वोल्ट तक चली गई है। 225 वोल्ट DC शो कर रहा है, लेकिन ये एम्पियर जो कि होती है ना इसकी रेजुलेशन वही शो कर रही है। लेकिन अब इसका वोल्ट देखते हैं कि इसका आउटपुट वोल्ट कितना आने वाला है। जैसे मीटर का बात करूँ तो आप 50 से लेकर के और 60 वोल्ट DC के बीच में आउटपुट करता है। तो आप देख लेना हमने मीटर को 200 पे फिक्स कर रखी है, और 200 पे फिक्स करने के बाद अब हम इसको आउटपुट टेस्ट करते हैं। ऐसे देखो तो ये हम अभी आउटपुट टेस्ट कर रहे हैं इसका। तो आउटपुट में आप देख सकते हो हमारी वोल्टेज कितनी आ रही है अभी देखो तो अभी हमारी 51.4 वोल्टेज इसकी निकल रही है मशीन से। तो अब जैसे जैसे हम प्रीसेट को मतलब अप के साउट करते जाएंगे ये हमारी हो सकती है कि वोल्ट हमारी बढ़ने भी लगेगी। वोल्ट अभी नहीं बढ़ रही है, जैसे जैसे प्रीसेट को हम कम करते जाएंगे वोल्ट हमारी भी ऐसे देखो तो आउटपुट वोल्ट हमारी कम होती चली जाएगी। फिर 0 पे जाएंगे तो पूरी वोल्ट हमारी बंद हो जाएगी।
तो इस तरह से इसकी वोल्ट भी आउटपुट निकल रही है, यानी कि ये डीसी वोल्ट से ऑपरेट होता है। जो कि रड आप जो गलाते हैं वो वेल्डिंग के लिए, वो आपका डीसी वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो डीसी वोल्ट में जैसे मैंने आपको बताया, हर एक मशीन की बात करूँ तो हर एक मशीन का आपका 50 से 60 वोल्ट के बीच में आपका डीसी आउटपुट होता है। तो अगर आपकी भी छोटी बड़ी मशीन कोई भी हो, आप आसानी से इस विधि से सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादातर अगर 440 आती है तो ज़्यादातर वैसे कि आपकी यहीं पे इन्फॉर्मेशन छिपी रहती है, आप इस चीज़ को नोटिस करो। अगर दिखते हो, देखने में अगर आपकी कैपेसिटर वगैरह लीक दिख रही है तो फिर आप आगे के साइड टेस्ट आउट कर सकते हो, बट ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी चीज़ का होता है। तो ये छोटी छोटी नॉलेज आपको अच्छे तरह से ध्यान रखनी चाहिए। अब बात करते हैं इसका थीम वगैरह। तो थीम तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ी है या आपके पास भी पड़ी होगी, उस चीज़ को आप थीम को आसानी से चेंज कर सकते हो। तो छोटी छोटी नॉलेज आपको कैसी लगती है ज़रूर बताना, या आपको छोटी सी वेल्डिंग मशीन की नॉलेज कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।